दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों ही टॉपिक काफ़ी ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे अपन टॉपिक कवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन स्टैटिक्स का वो कंप्लीट होता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युलेटिव, ये भी है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Cumulative frequency corresponding to a specified value of the variable may be defined as the number of observation smaller than or greater than that value। किसी भी वैल्यू से स्मॉलर देन और ग्रेटर देन जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उनका सम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। आगे एग्जांपल देखेंगे तो सारा समझ में जाएगा। यानी कि मतलब किसी भी वैल्यू से स्मॉलर देन और ग्रेटर देन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अप टू ए गिवन वैल्यू, यानी कि उस वैल्यू तक। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन अपने पास 0 से लेकर 10 तक के बीच में कोई ये इंटरवल है। मुझे फाइंड करना है कि 10 तक मतलब 10 से छोटी वाली, 10 से जो छोटी रहेगी तो वो हो गया लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं देखो कि ग्रेटर देन 10, मुझे 10 से बड़ी वाली फाइंड करनी, कितनी ऑब्जर्वेशन 10 से बड़ी, तो वो हो गया ये नीचे वाला। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन ए वैल्यू इज कॉल्ड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यही यूज है कि अब देखो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन या स्मॉलर देन किसी वैल्यू के फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी परसेंटेज ऑब्जर्वेशन लेस देन या मोर देन है वो फाइंड करने के लिए। तो एडवांटेज यही है और यूज भी यही है इसका। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑफ एडवांटेज इन सच स्टडीज एज द नंबर और परसेंटेज, यानी कि नंबर और परसेंटेज दोनों फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन मोर देन, या कितनी टोटल परसेंटेज कितना वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन एंड मोर देन स्पेसिफाइड पे। यूजेस है इसका टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन और मोर देन, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग बिटवीन एनी टू स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे इसका मेथड है इंटरपोलेशन का, वो अपन देखेंगे आगे। टू फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल्स डिवाइसेस एंड परसेंटाइल्स ग्राफिकली, ये भी आगे देखेंगे, आगे आएगा अपने। तो चलिए अपन एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है यानी कि 10 से लेके 20 तक 10 to 24 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 39, 30 से 45, 40 to 56। अब इसी एग्जांपल से देख लेते हैं अपन कि मुझे जैसे मान लीजिए फाइंड आउट करना है कि लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स के लेस देन 10 मार्क्स है। तो लेस देन 10 देख सकते हैं, 10 से 20 तक 4 है, तो लेस देन 10 तो कोई है ही नहीं। लेस देन 10 कितना हो गया, 0 हो गया। अब मुझे फाइंड करना है कि लेस देन 20 कौन है, सिर्फ ये 4 ही है। अब बात करूँ लेस देन 30 से कम मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, तो आपको दिख रहा होगा ये 9 है। लेकिन ये 9 तो 20 to 30 है ना, 30 से कम में तो ये वाला भी आएगा, ये भी आएगा। तो इनका एडिशन करेगा तो हो जाएगा ना लेस देन 30। एडिशन करते हैं इनका 4 + 9। वैसे मैंने आगे एग्जांपल दे रखा है ये सेम वाला, आगे देखते हैं। ये देखिए लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दे रखा है मैंने। तो 10 to 24, ये इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे लेस देन 10 मैंने देखेंगे तो कितना है, 0। इसको बोलेंगे अपन लेस देन 20, ये भी बोल सकते हैं अपन इसे। ये भी लिखा हुआ, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा इजी रहेगा अपने को स्टार्टिंग में समझने के लिए। लेस देन 30 भी लिख सकते हैं, लेस देन 40, लेस देन 50। तो ये है
जैसे कि 10 से लेके 20 तक 4 स्टूडेंट्स थे। अब मैं बात करूँ लेस देन 20, तो ये 4 स्टूडेंट हो गए बेसिकली, क्योंकि 10 से कम तो 0 है। अब लेस देन 30, 20 से 30 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो लेस देन 30 आएगा। तो लेस देन 30, ये 20 से लेकर 30 तक तो 9 स्टूडेंट है, और लेस देन 30 के अंदर ये वाली भी फ्रीक्वेंसीज ऐड होगी, 9 + 4 13। लेस देन 40, तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा, 5 तो है ही इसके अंदर, 30 to 40 तो ऊपर वाले भी सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 4 + 9 + 5 18। लेस देन 50, यानी कि 50 से कम कितना है, तो ये सारी की सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा 24। एक मैंने आपको बताया नहीं था, फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका था, एक टेली मार्क होता है, टेली बनती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी को एक सिंबल्स की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 फ्रीक्वेंसी है, तो इसे लिखे गए सफल 1 2 3 4। ये 4 लाइन्स 4 फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। जैसे ही 5th फ्रीक्वेंसी आएगी, तो 5th ऐसे आ जाएगी ऊपर से, वापस से 6 आगे से चलेगी। जैसे 9 को कैसे लिखते हैं अपन, 9 को 1 2 3 4 के बाद 5th ऐसे, 5th 6 7 8 9, ये 9th हो गया। जैसे 10th होगी 10 वापस, तो ये टेली मार्क है, काफ़ी कम यूज है वैसे इनका, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ये हो गया लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना कि यहाँ पे जब भी कभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी ना लिखे ऊपर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा लिखना है। अगर सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उसका मतलब लेस देन ही होगा, तो ये जरूरी नहीं कम लेस देन लिखे। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अकेला लिखा हुआ है, तो वो लेस देन ही होगा, ध्यान रखना। अगर मोर देन है, तो मोर देन लिखना जरूरी है यहाँ पे। तो ये हो गया लेस देन। आगे बात करते हैं अपन मोर देन। चलिए स्टार्ट करते हैं मोर देन। मोर देन का मतलब 10 से ज्यादा, 10 से ऊपर वाले टोटल को देखते हैं अपन। मोर देन 10, यानी कि 10 मार्क्स से ऊपर वाले सारे स्टूडेंट्स कितने हैं, सबके मार्क्स 10 से ऊपर है, 10 से 50 है, तो सारे के सारे आएंगे इसके अंदर 24। तो ये देखिए 24 आ गया। अब मैं बात करूँ मोर देन 20, 20 से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट है, मोर देन 20। तो ये जो सारे नीचे वाली टर्म्स है, सारी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, ये मोर देन 20 है। तो ये देख लीजिए 9 + 5 + 6, ये आ गया क्या 20। एक तरीका और है, इसमें से 24 में से 4 को माइनस कर दो, तो ये भी आ जाएगा 24 - 4, या फिर ये 9 + 5 + 6, ये भी है। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, बेटर लगे आपको। अब बात करूँ मोर देन 30, यानी कि 30 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, तो 5 + 6, मोर देन 40 कितना है, ये 6। अब बात करूँ मोर देन 50, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 50 से ऊपर है किसी के भी नहीं, तो 0 लिख सकता हूँ, 0 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये है बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन और लेस देन, दो टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने देखी। अब आगे देखते हैं अपन, काफी इजी था वैसे ही, आगे देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी इजी टॉपिक है ये भी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिनोट्स अ क्लास फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी एक तरह से परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट है टोटल फ्रीक्वेंसी का, इस इंटरवल में कितना परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज की फॉर्म में नहीं बताना है, यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये मैंने वो सेम एग्जांपल पिछले बार दिया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, इस एग्जांपल में देखते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 24। तो और क्लास फ्रीक्वेंसी, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं एक बार बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सवाल की मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और टोटल फ्रीक्वेंसी 24। तो ये डिवाइड करने पे यही वैल्यू 9/24, इसकी निकालेंगे तो 5/24। टोटल फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा ना सबका, ये 6/24। और अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं पे भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कहीं पे भी। द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यूनिटी।
तो इन सब का जो सम होगा वो आखिरी वो लास्ट में 1 आएगा। तो ये था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं सब आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।